धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूं और एक रिव्यू भी आपको दूंगा इस ऐप के बारे में और क्या क्या फीचर्स और टूल्स हमें ये ऐप में देखने के लिए मिल जाते हैं, वो हम सारे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा ऑप्शंस ट्रेडर वाला ऐप। ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको पहले लॉगिन कर लेना है। तो ये ऐप जो है वो स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर के लिए बनाया गया है। अगर आप एक बायर हो या आप सेलिंग भी करते हो तो दोनों ही बातों में आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्या क्या डिफरेंट टूल्स और फीचर्स हमें इस ऑप्शंस ट्रेडर ऐप में दिए गए हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डैशबोर्ड से, जो कि हमारा है होम वाला सेक्शन। तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर निफ्टी की टिक्स दिखने को मिल जाएगी, यानी कि जो भी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का जो चल रहा है वो आप सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ कितने एडवांसेस और कितने डिक्लाइन हैं वो भी हम यहाँ पर एक स्केल के तौर पर देख सकते हैं। नीचे हमें पूरे जो 4 इंडेक्स है जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मैं निफ्टी 50 में अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसके OI मूवर्स, प्राइस मूवर्स, अगर मुझे ऑप्शन चेन देखनी है तो मैं इस ऑप्शन चेन वाले बटन पर क्लिक करके देख सकता हूँ। ये फ्लैश ट्रेड वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मैं वीडियो में आगे डिस्कस भी करूँगा। यहाँ पर सबसे नीचे का ऑप्शन हमारा है ऑप्शंस डैशबोर्ड वाला बटन, जो कि मैं आपको क्लिक करके एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर भी आपको जो है वो OI गेनर्स, OI लूज़र्स, फिर अगर थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करूँगा तो जो स्टॉक ऑप्शंस है, कई सारे लोग इंडेक्स में ही नहीं स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए भी जो टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हो रहा है वो भी हम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको टॉप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए बाय वॉल्यूम तो वो आप इस टॉप 100 वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है वो आप देख सकते हो। चलिए चलते हैं फिर से होम के सेक्शन में और बढ़ते हैं आगे। अगर कोई कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है तो वो भी आप इस सेक्शन की मदद से उसमें ट्रेड कर सकते हो। नीचे आप देखोगे तो फ्यूचर्स का भी यहाँ पर एक अलग सेक्शन है। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक अलग सेक्शन बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको भी जो है फ्यूचर्स का डैशबोर्ड अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन पर। वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आपको जो वॉच लिस्ट आपने जो धन वाला जो ग्रीन एप्लीकेशन है हमारा, जहाँ पर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं, उसमें आपने जो वॉच लिस्ट बनाई होगी वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो एप्लीकेशन फिर से ओपन करना है और देखना है कि आपने कौन सी वॉच लिस्ट बनाई थी। अगर आपने वो ऐप में भी कोई वॉच लिस्ट बनाई होगी तो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट ऑलरेडी बन के आ जाएगी जिसका नाम होगा इन्वेस्टेड, जहाँ पर अगर आप कोई स्टॉक्स में होल्डिंग रखते हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको उसके लिए ग्रीन एप्लीकेशन की फिर से ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास ये 2 स्टॉक्स है तो वो मैं डायरेक्टली ऑप्शंस ट्रेडर वाले ऐप में भी देख सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं कि हम कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। उसके लिए मैं आ जाऊँगा मेरे होम वाले सेक्शन पर। और आपको तो पता ही होगा कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पहले एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। उस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करके हम जो भी हमें कॉल लेना है या पुट लेना है उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेता हूँ और इस सर्च बार पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम निफ्टी बैंक का यहाँ पर एक ट्रेड लेके देख लेते हैं, तो क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। तो निफ्टी बैंक चल रहा है हमारा कुछ 50,500 के आसपास, तो मैं यहाँ पर थोड़ा 50,700 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर जो है वो कॉल और पुट दोनों ही मेरे सामने यहाँ पर आ गए हैं, तो दोनों को ही मैं वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। दोनों ही मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए हैं। चलिए देखते हैं वॉच लिस्ट में। तो ये जो 2 हमारे ऑप्शंस थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसे मेरा बायस बन रहा है यहाँ पर कॉल साइड का, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड लेके आपको बता देता हूँ।
तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे सबसे पहले जिस भी ऑप्शन पर हम ट्रेड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डेटा ओपन हो जाएगा। उसमें हम डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से हम बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो बाय पर भी आप क्लिक कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो आप सेल पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपने कॉल ओपन किया है पर आपको अगर पुट का प्रीमियम चेक करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है और वो पुट में जो है वो चेंज यहाँ पर हो जाएगा। फिर से मैं इसको कॉल कर देता हूँ और नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर उस ऑप्शन की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कितने दिन बचे हैं उसके एक्सपायरी के लिए वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब धन में जो है वो हमें बहुत ही एक्साइटिंग फीचर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हम डायरेक्टली है वो चार्ट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हमें सबसे पहले चार्ट्स ओपन करना पड़ेगा। चार्ट्स ओपन करने के लिए हम आ जाएंगे हमारे ऑन चार्ट्स वाले बटन पर और यहाँ पर आपको दो सेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, एक होगा चार्ट IQ का, एक होगा ट्रेडिंग व्यू का। तो हमने आ जाना है ट्रेडिंग व्यू वाले ऑप्शन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करते हैं। जो चार्ट IQ यूज़ करते हैं वो चार्ट IQ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो चार्ट जो है वो हमारा ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी टाइम फ्रेम थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, जैसे 4 आवर पे सेट है तो इसे मैं पहले 5 मिनट्स पे सेट कर लेता हूँ, ताकि हमें कैंडल स्टिक समझने में या प्राइस एक्शन समझने में थोड़ा आसानी हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो चार्ट जो है वो ओपन यहाँ पर हो गया है। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं। आपको अगर इंडिकेटर्स लगाने हैं तो आप इंडिकेटर्स यूज़ करके यहाँ पर इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो। बैंक निफ्टी यहाँ पर मैंने जैसे 50,700 का जो कॉल ऑप्शन का यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा है। अगर आप चाहो कि इंडेक्स का भी चार्ट आपको ओपन करना है तो आप इस प्लस वाले बटन का यूज़ करके इंडेक्स वाला चार्ट भी ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम चार्ट्स पर डायरेक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका एक बार देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि आप जो भी आपका कर्सर होगा वो आप जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन पर मूव करोगे उसी तरीके से आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर मूव कर रहा है स्क्रीन पर। तो जिस भी प्राइस पे आपको बाय करना है, जैसे अभी प्रीमियम लगभग 20 रुपये के आसपास का चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगर जब प्रीमियम 10 रुपये पे आए तब मैं इसे बाय करूँ। तो मैं जो है वो मेरा कर्सर 10 रुपये पर लेकर आ जाऊँगा और फिर प्लस पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर। उसके बाद मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और मुझे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पर मुझे बाय 15 बैंक निफ्टी बता रहा है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स पॉप हो जाएगा जहाँ पर यहाँ पर हमें प्राइस सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ। नीचे आपको यूनिट्स यानी कि कितने लॉट्स में आपको ट्रेड करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे अगर आपको 2 लॉट्स में ट्रेड करना है तो 15 × 2 इज इक्वल्स टू 30, यानी कि आपको यहाँ पर 30 क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। आप अगर बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस कैलकुलेटर वाले बटन का भी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे की तरफ हम आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में इंट्राडे और नॉर्मल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इंट्राडे और नॉर्मल हमारे लिए अवेलेबल है। अगर आप आज ही खरीद के आज ही बेचना चाहते हो तो आप इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये पोजीशन कैरी करनी है यानी कि कल बेचनी है या एक्सपायरी तक होल्ड करनी है तो आप नॉर्मल वाला बटन भी चूज़ कर सकते हो। मैं इसे इंट्राडे में ही रहने देता हूँ और फिर सब चेक करने के बाद हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद मेरी जो ऑर्डर है वो यहाँ पर ऑन चार्ट ही यहाँ पर मुझे शो होना शुरू हो गई है। सबसे लेफ्ट में आप देख सकते हो हमें जितनी भी क्वांटिटी हमने ली है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर उसके बाद में हमने बाय किया है सेल किया है वो यहाँ पर लिखा होता है और लिमिट ऑर्डर है ये भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर ये प्राइस अभी लगभग 18 रुपये के आसपास चल रही है, अगर ये प्राइस 10 रुपये पे आ जाती है तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि ये 10 रुपये तक गिरेगा, मैं इसे थोड़ा ऊपर सेट करना चाहता हूँ, तो इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो ऑर्डर जो ये लाइन आपको जो शो हो रही है उस पर हम थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे या प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर का यहाँ पर 2 बटन शो हो जाएंगे। तो अगर आपको मॉडिफाई ऑर्डर करनी है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करके कोई एक नई ऑर्डर प्लेस करनी हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए हम इसे पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से प्राइस बदल सकते हो। तो जैसे मैं इसे 10 से लेकर बढ़ा के 13 कर लेता हूँ। 13 हमने कर ली।
यूनिट्स हमें उतने ही रहने देने हैं। नीचे आके फिर से हम मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो पहले ये ऑर्डर हमारी 10 रुपये पे थी, अभी जो है कि 13 रुपये पे पर वो सेट हो चुकी है। ये तो हो गई बाय वाली ऑर्डर। अगर आपको कोई सेल वाली ऑर्डर प्लेस करनी है तो उसके लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है। ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर लगभग 70 के आसपास हम जाएंगे, फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन सबसे ऊपर आ जाएगा, सेल वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। लिमिट यहाँ पर सेट कर देंगे, तो मैं लगभग उतनी ही रहने देना चाहता हूँ जितनी यहाँ पर ऑलरेडी आई है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर से हम इस सेल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। मेरे अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस है नहीं, इसलिए मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट या लगा नहीं, तो आप उस बात का ध्यान रखें। अभी अगर मुझे ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना है तो वो भी मैं ऑन चार्ट ही कर सकता हूँ। मुझे वापस से ऑर्डर सेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इस क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करूँगा और ये मुझे फिर से पूछेगा कि आपको सही में ऑर्डर कैंसिल करनी है या नहीं, तो मैंने फिर से यस पर क्लिक कर देना है। और मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसिल हो चुका है। अब ये तो हो गया दोस्तों कि आप चार्ट्स पर कैसे इस पर ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शंस ट्रेडर ऐप में। पर इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक फीचर यहाँ पर हमें धन में देखने के लिए मिलता है। चलिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके लिए हम फिर से चलेंगे हमारे होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे राइट में नीचे 5th नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, जो कि है हमारा स्ट्रेटजीज़ का ऑप्शन। तो स्ट्रेटजीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा बिल्डर का ऑप्शन। अब ये क्या है चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करते वक्त कई सारे लोग जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर मैन्युअली बिल्ड करना चाहते हो तो वो आप इस सेक्शन में कर सकते हो। चलिए एक स्ट्रेटजी बिल्ड करके मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक निफ्टी का कॉल है, फिर नीचे एक कॉल सेल किया हुआ है। तो अगर आपको ये जैसे बाय है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, तो उस पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं फिर से उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो बाय में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको उसके नीचे एक सी का बटन दिखेगा, वो सी पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो पी हो जाएगा, यानी कि कॉल पुट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इस प्लस और माइनस की मदद से हम जो स्ट्राइक प्राइस है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारी जो क्वांटिटी है लॉट्स की वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिमिट पर सेट होता है, अगर आपको मार्केट पे सेट करना है तो आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मार्केट पे ये सेट हो गया है। चलिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, इस पुट वाले ऑप्शन पे जिस पे भी हमें डिलीट करना है उस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें एक डिलीट लेग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो हम डिलीट कर देते हैं। अब हम क्लिक कर देंगे इस न्यू वाले बटन पर, तो हमारे सामने जो है वो ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड द मनी की जो भी कॉल और पुट है वो दोनों सेल कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल पर क्लिक कर दूँगा। तो क्लिक करने के बाद मुझे बाय सेल का ऑप्शन यहीं पर मिल जा रहा है, तो वो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। फिर से न्यू में जाके अब पुट जो है वो भी मैं सेल कर दूँगा। उसके बाद और अगर आपको या तो 2 मैंने ऐड किए हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको ऐड करने हैं तो आप इस टैप टू ऐड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हम और एक लेग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके मैं कॉल बाय करना चाहूँगा, तो इसे मैं प्लस करके यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। और एक पुट भी ऐड कर लेते हैं, तो ऐड लेग पर क्लिक कर देंगे, पुट भी बाय कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे पुट में कन्वर्ट कर देता हूँ और पुट हम ले लेते हैं 24,400 के आसपास का। तो आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर बन चुकी है। ये स्ट्रैटेजी का नाम अगर आपको पता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
चलिए बढ़ते हैं नीचे। जब आपकी स्ट्रैटेजी है वो बिल्ड करके हो जाए तो आपको नीचे जो भी सिमुलेशन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि पूरा डेटा वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी, किस केस में आपको लॉस होगा, कितना मैक्सिमम लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर प्राइस 24,608 से लेकर 24,891 के अगर बीच में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना आपको लॉस होगा। उसके नीचे आप देख सकते हो कि फाइनल मार्जिन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, फिर ओवरऑल मार्जिन कितनी हमें लगेगी, फिर नेट प्रीमियम हमें कितना देना है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। फिर उसके अलावा अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ देखना है तो आप पे ऑफ ग्राफ भी यहाँ से देख सकते हो। पे ऑफ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर आपको जो पे ऑफ ग्राफ जो है वो इस स्ट्रैटेजी का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस बीच में ही आपकी स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, और उसके बाद आपको जो है अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और आपके स्ट्रैटेजी में अगर आपको कोई चेंजेस करने हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको कोई चार्ट्स देखने हैं इस स्ट्रैटेजी के तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, पर वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होता नहीं है। तो आप इसे यूज़ करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पर उसके नीचे आपको स्ट्रैटेजी के जो है ग्रीक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए ये तो हो गया अगर आप मैन्युअली कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो। पर अगर कोई बिगिनियर है, उसको अगर खुद से स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती, तो उस केस में भी हमें यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडर ऐप में जो है वो बहुत ही यूज़फुल फीचर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज़ वाला फीचर। यानी कि जो स्ट्रैटेजीज़ ऑलरेडी बनी बनाई हैं वो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब प्री बिल्ट वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारा जो है उसके नीचे हमें निफ्टी बैंक का भी कितना मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और लगभग आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक जो है वो -250 पॉइंट से आज के दिन में और ½ % तक गिर चुका है। तो उस पर आप आपका जो बायस एक बार है वो बना लेना है, यानी कि आप बुलिश हो या बेयरिश हो, या आपको लग रहा है नॉन डायरेक्शन, यानी कि मार्केट अगर साइडवेज में रहने वाला है तो आप नॉन डायरेक्शन वाला भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर कहीं ना कहीं तो उसने जाना ही चाहिए, वो साइडवेज नहीं रहने वाला, तो आप फिर एनी डायरेक्शन वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं इस बियरिश वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर पुट रेशो स्प्रेड देखने के लिए मिल जाता है, उसके नीचे है बियर कॉल स्प्रेड और उसके नीचे है बियर पुट स्प्रेड। तो जो भी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगी या जिस भी स्ट्रैटेजी में आप ट्रेड करना चाहते हो उसे आप चूज़ कर लो। जैसे मैं अभी बियर पुट स्प्रेड को कर लेता हूँ यहाँ पे चूज़। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर एक्सपायरी पहले सेलेक्ट कर लेनी है कि किस एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसे आज मैं 21 अगस्त के दिन ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही बैंक निफ्टी की यहाँ पर एक्सपायरी है। तो अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी अगर चूज़ कर ली, उसमें मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप अगर थोड़ा नीचे आकर देख सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि ऊपर 950 का प्रॉफिट थोड़ा कम है, ये नंबर्स आपके लिए छोटे हैं, आप इससे ज़्यादा भी रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको थोड़े बड़े नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम और नीचे आएंगे तो ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया तो आप डायरेक्टली इस एग्जीक्यूट ट्रेड वाले बटन पर क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको नहीं, इसको अगर आपको थोड़ा टेस्ट करना है, देखना है कि स्ट्रैटेजी में क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, कैसा इसका पे ऑफ ग्राफ है, उसके लिए आपको इस सीन बिल्डर वाले बटन पर क्लिक करना है। सीन बिल्डर पे आने के बाद आपको इस पे ऑफ वाले बटन पर आ जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी का ग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आप जैसे आपका कर्सर या फिंगर जो भी है वो यहाँ पर आप इस लाइन पर मूव करोगे तो आप देख सकते हो कि टोटल आपको कितना प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वो कौन से सिनेरियो में गिरेगा और कब आपकी पोजीशन लॉस में आने शुरू हो जाएगी वो आप यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हो। अगर आपको इसका रिस्क रिवॉर्ड देखना है तो हम फिर से स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 0.6 के आसपास का लगभग यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जब तक ये 1 से कम है हम इसे अच्छा ही मानते हैं। आपको कितनी मार्जिन यहाँ पर लगेगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करने के पहले ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आपका जो ट्रेड है वो आप प्लान कर सकते हो और उसके पहले ही आप आपका रिस्क भी जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। चलिए और एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं।
उसके लिए हम फिर से प्री बिल्ट वाले सेक्शन में हमारे आ जाएंगे और इस बार अगर हम चाह रहे हैं कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा यानी कि साइडवेज चले जाएगा, तो उसके लिए हम नॉन डायरेक्शन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी आपने बहुत बार सुना होगा, आयन कॉन्डर या आयन बटरफ्लाई, आपने ये सुना ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं आयन बटरफ्लाई। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाय सेल और बाय दोनों किया गया है, यानी कि टोटल आपके जो है वो 4 ऑप्शंस यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी ऐड द मनी चीज़ होती है वहाँ पर हम पुट और कॉल दोनों भी बेच देते हैं और उसके बाद दूर ओटीएम में एक पुट खरीद लेते हैं और ओटीएम में एक कॉल खरीद लेते हैं। तो उसका भी हम देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग जो है प्रॉफिट कम है हमारे लॉस से, तो ये तो हम प्रीफर नहीं करेंगे कि जिसमें लॉस ज़्यादा हो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर एक से ज़्यादा चले जा रहा है। नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें लॉस ज़्यादा बता रहा है। उसके नीचे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉस ज़्यादा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो यहाँ पर लॉस ज़्यादा बता रहा है हर सिनेरियो में। तो हम इसको तो अभी फ़िलहाल प्रीफर नहीं करेंगे। तो ये भी देखो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया बिना किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किए या कैलकुलेट किए, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट आपका देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इस सब की मदद से आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो और एक बड़े लॉस से आप ट्रेड लेने से पहले ही यहाँ पर बच सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या दिए गए हैं हमें। तो इधर आपको एक चेन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पे आप ऑप्शन चेन के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम हमारी ऑप्शन की जो एक्सपायरी है, जिस भी ऑप्शन चेन को हम देखना चाहते हैं एक्सपायरी के, जैसे कि मैं यहाँ पर अगले हफ्ते की एक्सपायरी देखना चाहूँगा, तो मैं 28 अगस्त को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको जो भी स्पॉट में जो प्राइस चल रहा है, जो कि लगभग 50,600 के आसपास है, वो यहाँ पर आपको एक ब्लू बॉक्स में दिखाई देगा। और यहाँ पर उसके साथ साथ आपको बाकी सारे जो है ओटीएम या एटीएम के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इस कॉल वाले साइड पर क्लिक कर दूँ तो मुझे कॉल के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आईवी यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी जो है वो यहाँ हम देख सकते हैं। कितना वॉल्यूम में चेंज आया है वो इस सेक्शन में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। हमारी एलटीपी जो है और कितना % उनमें चेंज आया है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओआई कहाँ पर बिल्ड हो रहा है आप देख सकते हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा ओआई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है, जो कि है लगभग 51,000 के स्ट्राइक प्राइस से। तो ये ऑप्शन चेन से आप यहाँ पर डेटा एनालाइज कर सकते हो और उस हिसाब से आप आपका ट्रेड भी प्लान यहाँ पर कर सकते हो। एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, उसको देखने के लिए हम इस बटन पर क्लिक कर देंगे ताकि ऑप्शन चेन हमारी जो है वो फुल स्क्रीन में खुल जाए। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आपको 5 बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि पहला वाला बटन हमारा जो है वो है ओपन इज इक्वल्स टू हाई वाला। तो उस पर मैं अगर क्लिक कर देता हूँ तो जो भी ओपन इज इक्वल्स टू हाई वाले जो भी स्ट्राइक प्राइस या ऑप्शंस होंगे वहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर आपके सामने हाईलाइट यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको मैन्युअली कोई भी यहाँ पर चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पर हाई ओआई सेलेक्ट कर लेता हूँ और जिसमें भी हाई ओआई यहाँ पर बिल्ड हो रहा है उसका नंबर मेरे सामने यहाँ पर आ गया है। चलिए सेम देख लेते हैं पुट साइड में भी। तो उसके लिए हम ये बैक पर क्लिक करेंगे और फिर से इस पुट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारा पुट का साइड देखने के लिए मिल जा रहा है हमें। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ सेलेक्ट रखी है, एक ओपन इज इक्वल्स टू हाई और एक हाई हुआ है। तो फिल्टर होके हमारे सामने जो है यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो आपके सामने हाईलाइट यहाँ पर हो रहे हैं। तो कितनी आसानी से हम यहाँ पर जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी सिंपल कुछ बटन्स पर क्लिक करके। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एनालाइज वाला बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो एनालाइज में आपको 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, एक होगा वॉल्यूम का, एक होगा ओपन इंटरेस्ट का और एक होगा पीसीआर का। तो आपका अगर वॉल्यूम एनालिसिस करना है तो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे समझो, अगर 51,600 पे आप वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुट और कॉल का आपको वॉल्यूम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर से आप उसका कंपैरिजन भी देख सकते हो रेशो के तौर पर। ओआई की बात कर लेते हैं। तो ओआई भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ओआई यहाँ पर बन रहा है या कितना ओआई यहाँ पर बिल्ड हो रहा है।
अगर आपको पीसीआर चेक करना है तो पीसीआर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ के तौर पर एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, कितना पीसीआर चल रहा है वो लाइव आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको किसी अगले एक्सपायरी का देखना है तो हम उसे एक्सपायरी यहाँ से चूज़ करके अगले एक्सपायरी का भी यहाँ पर पीसीआर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है कि कॉल वाला ऑप्शन जो है वो ऑरेंज है और पुट मतलब वॉयलेट है। तो आप सिंपली यहाँ पर कंपैरिजन यहाँ पर उनका देख सकते हो और नीचे आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी देखने के लिए मिल जाएगी। एक और फीचर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, तो चलिए उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। फिर से चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पर। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको ये फ्लैश वाला बटन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लैश वाला बटन जनरली यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों ऑप्शंस बायर्स के लिए, यानी कि जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए ये स्पेशली बनाया गया है। और आपने सुना होगा कि जो एक स्कैल्पिंग नाम का मेथड होता है ट्रेडिंग में, यानी कि जिसमें बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन का हमें ज़रूरत पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली बुलिश और बियरिश का सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ प्रोडक्ट यानी कि इंट्राडे और नॉर्मल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सपायरी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर आपको डिफरेंट इंडाइसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, इंडाइसेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर निफ्टी को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर उसका मार्केट प्राइस देख सकता हूँ। नीचे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऐड द मनी का ऑलरेडी इन्होंने ऑप्शन दे के रखा है, यानी कि जहाँ पर भी प्राइस चल रहा होगा वो ऐड द मनी हमारा यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है। मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, कितना मार्जिन लगेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे ही आप इस एग्जीक्यूट इंस्टेंटली वाले बटन को राइट स्वाइप कर दोगे, आपका ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत ही। तो आपको एकदम क्विकली यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट ओआई यानी कि जिसमें भी ओआई सबसे ज़्यादा बिल्ड हो रहा है वो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मैन्युअली ऑप्शन चेंज जाके पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि किस में हाईएस्ट ओआई यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। वैसे ही आपको टॉप ट्रेडेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, यानी कि आप ऐड द मनी में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 24/7 ज़्यादा ही एकदम ही ऐड द मनी हो रहा है, आपको थोड़ा 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चाहिए, उसके लिए आप इस एडजस्ट वाले बटन पर क्लिक करके उसे 100-200 पॉइंट नीचे भी कर सकते हो। जैसे मैं इसे 100 पॉइंट ऊपर लेके जाता हूँ तो +1 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो 24/750 हो गया। क्योंकि निफ्टी है तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स का ही ये बढ़ के मिला हमें, तो 750 कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ 100 पॉइंट्स बढ़े तो मैं +2 यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये 24,800 की कॉल हो गई है। तो आप जैसे ही ये सब चेक कर लो, आपको मार्जिन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आप एग्जीक्यूट इंस्टेंटली कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पर स्वाइप कर दूंगा, ये मेरा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी जो पोजीशन है वो एक्टिव हो चुकी है। अगर आपको इस पोजीशन को क्लोज करना है तो आपको आ जाना है इस धन वाले बटन पर। उस पर आपको ये पोजीशंस वाले सेक्शन में अपीयर हो जाएगी। वहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपकी एक ही पोजीशन होगी तो आप इस एग्जिट ऑल पोजीशंस वाले बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस हैं, आपने एक से ज़्यादा पोजीशंस लिए, तो आप इंडिविजुअली जिस भी पोजीशन को आप एग्जिट करना चाहते हो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि एग्जिट पोजीशन का यहाँ पर मुझे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। हम यहाँ पर लिमिट में चाहो तो लिमिट में भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, पर मुझे अभी इंस्टेंट एग्जिट करना है तो मैं वापस यहाँ पर मार्केट में सेट कर देता हूँ और इंस्टेंट सेल पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है यहाँ पर, और आपका जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको ऊपर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये धन का जो ऑप्शंस ट्रेडर वाला ऐप है? आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पर्सनली तो इनका जो स्ट्रेटजीज़ वाला ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं इसे यूज़ भी करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई फंक्शन आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।